ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां पंचमो युद्धखंडे प्रारंभयते। अथ प्रथमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। नारद जी ने कहा, गणेश, स्कंद आदि की कथा के साथ गृहस्थ शिव जी का आनंद प्रद उत्तम चरित्र हमने सुना। अब उस चरित्र को प्रेम से सुनाइए कि शिव जी ने इधर उधर विचरण करते हुए जिस प्रकार खलों का वध किया। भगवान शिव जी ने देवताओं से वैर करने वाले असुरों के 3 नगरों को एक ही बाण से एक साथ कैसे जलाया। हे प्रभु, देवता तथा ऋषियों को सुख देने वाला एवं माया से रहित भगवान चंद्रचूड़ का चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, पहले एक बार व्यास जी ने ऋषिवर सनत कुमार जी से यही प्रश्न पूछा था। उन्होंने जो कहा वह मैं तुमसे कहता हूँ। सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान व्यास जी, चंद्रशेखर शिव जी के चरित्र को सुनो। संपूर्ण जगत का संहार करने वाले उन्होंने एक ही बाण से त्रिपुर का दाह किया। हे मुनिवर, शिव पुत्र स्कंद ने जब तारकासुर को मार दिया तब उस दैत्य के 3 पुत्र तप करने लगे। उनके नाम ये थे, ज्येष्ठ पुत्र तारकाश, मध्यम विधुनमाली और तीसरा कमलाक्ष। ये तीनों समान बलवान थे। ये जितेंद्रिय कार्य में तत्पर, संयमी, सत्यवादी, दृढ़चित्त, महावीर और देवताओं के वैरी थे। ये तीनों समस्त मनोहर सुख भोगों को छोड़कर सुमेरु पर्वत की गुफा के भीतर जाकर कठोर तप करने लगे। ये तीनों तारकासुर के पुत्र वसंत ऋतु में गीत, वाद्य आदि सभी इच्छाओं को छोड़कर प्रसन्नता के साथ तप करने लगे। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के तेज को जीतकर चारों ओर आग जलाकर उसके बीच में बैठकर आदर पूर्वक हवन करते थे। महागर्मी से गिरकर वे मूर्छित हो जाते थे। वर्षा ऋतु में निर्भय होकर वर्षा को अपने ऊपर सहन करते थे। शरद ऋतु में रम्य, स्थिर, स्निग्ध, हृद, फल, कंदमूल आदि उत्तम पदार्थों को छोड़कर भूखे रहते थे। स्वयं से भूख प्यास को जीतकर उत्तम पेय पदार्थों को भूखे प्राणियों को देकर पत्थर जैसे हो गए थे। वह महात्मा निराधर चारों दिशाओं में स्थिर हो गए। हेमंत ऋतु में अत्यंत धैर्य से पहाड़ का सहारा लेकर, गीले वस्त्र धारण कर, बर्फ से ढके हुए रेशमी वस्त्र धारण कर, शिशिर ऋतु में पानी के बीच खड़े होकर बिना घबराए हुए वे अपनी तपस्या को बढ़ा रहे थे। वे तीनों उसके पुत्र ब्रह्मा को लक्ष्य करके तप कर रहे थे। कठोर नियमों द्वारा उग्र तपस्या में लगे हुए वे दानव श्रेष्ठ तपस्या से अपने शरीरों को कृश करते जा रहे थे। वे बलवान 100 वर्षों तक एक पैर से भूमि पर खड़े रहकर तप किए। 1000 वर्षों तक वे दुष्ट हवा खाकर अत्यंत कष्ट उठाकर तप किए। 1000 वर्षों तक सिर के बल पर खड़े रहे। 100 वर्षों तक एक बाँह को ऊपर उठाए रहे। दुराग्रह वश इन्होंने अत्यंत कष्ट उठाया। इस प्रकार उन दैत्यों ने रात दिन बड़ी सावधानी से बिताया। हे मुनि, इस प्रकार तप करते हुए उन तारकासुर के पुत्रों का बहुत सा समय धर्म पूर्वक बीत गया, ऐसा मैं सोचता हूँ। तब असुरों के महान गुरु ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वर देने के लिए प्रकट हुए। मुनि देवता असुरों के साथ समझाते हुए सभी प्राणियों के पिता मैं ब्रह्मा जी ने उनसे कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, हे महादैत्यो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तुम इच्छित वर मांगो। हे देवताओं के वैरियों, किस लिए तुमने इतना कठोर तप किया? मैं सबकी तपस्या के फलों को देने वाला हूँ। सनत कुमार जी ने कहा। उनके इस वचन को सुनकर धीरे से हाथ जोड़कर और प्रणाम कर उन तीनों ने पितामह से अपने मन की बात कही। तीनों दैत्यों ने कहा, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि आप वर देना चाहते हैं तो हमें शीघ्र प्राणियों द्वारा अवध्यता दीजिए। हे जगत के स्वामी, हमारे शत्रुओं को रोक दीजिए। बुढ़ापा, रोग आदि से हमारी मृत्यु ना हो, हम अजर अमर हो जाएं और तीनों लोकों के प्राणियों को मार सके। पर्याप्त लक्ष्मी, उत्तम नगरों से, अनेक सुख भोग की सामग्री से, स्थान आदि के ऐश्वर्य से क्या करेंगे? थोड़े दिनों में जब प्राणी मर जाता है तो हे ब्रह्मा जी, उसका सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। सनत कुमार जी ने कहा। इस प्रकार उन तपस्वी दैत्यों की बातों को सुनकर अपने प्रभु शिव जी का स्मरण कर ब्रह्मा जी कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैत्यों, सबको अमरता तो मिलती नहीं। तुम इस कामना को मत करो और वर मांगो जो तुम्हें अच्छा लगे। हे असुरों, जो जन्म लिया है वह अवश्य मरेगा, भले ही कोई भी हो। भूतल में अजर अमर कोई नहीं होता। काल के भी काल हरि विष्णु तथा भगवान शिव को छोड़कर लोक में कोई अमर नहीं है। ये दोनों धर्म अधर्म के परे तथा व्यक्त एवं अव्यक्त रूप हैं। यदि
तप संसार को कष्ट देने के लिए किया जाता है तो उसका संपूर्ण फल समाप्त हो गया समझो। अंत तप सोच विचार कर करना चाहिए। हे निष्पाप असुरों, अपनी बुद्धि से विचार कर जो देवता तथा असुर भी नहीं कर सकते ऐसे मृत्यु के अतिरिक्त वर को मांगो। तुम सत्व गुण का आश्रय लेकर हम इससे ना मरे इस प्रकार का कोई वर मांगो और उस कारण से अपने को बचाते रहो। सनत कुमार जी ने कहा। ब्रह्मा जी की ऐसी बात को सुनकर थोड़ी देर वे विचार करने लगे। फिर विचार कर उन्होंने समस्त लोगों को पितामह से कहा। दैत्यों ने कहा, हे भगवान, हमारे पास कोई स्थान ऐसा नहीं है जिसमें पराक्रम वाले शत्रु प्रवेश ना कर सके और हम सुख से रह सके। आप हमें 3 नगर ऐसे बनवा कर दीजिए जो परम मरणीय और सब प्रकार की संपत्ति से परिपूर्ण हो, जो जिन पर देवता आक्रमण ना कर सके। हम उन 3 नगरों में रहकर हे लोकेश, हे जगत गुरु, पृथ्वी पर तुम्हारी कृपा से विचरण करेंगे। उसके बाद तारकाश ने कहा, विश्वकर्मा, ऐसा स्वर्णमय मेरा नगर बनाए जिसका भवन देवता भी ना कर सके। तब कमलाक्ष ने कहा, मेरा नगर रजतमय बने। और वज्रमाली ने प्रसन्न होकर कहा, मेरा नगर इस्पाती लोहे का बने। हे ब्रह्मा जी, ये तीनों नगर एक ही स्थान पर बने। इनका निर्माण उस समय हो जब दोपहर के समय सूर्य अभिजित नक्षत्र पर हो और चंद्रमा पुष्प नक्षत्र में हो, आकाश में सबसे ऊपर बादल बिखरे हों और पुष्करावर्त नामक बादल बरस रहे हों। हम 1000 वर्ष बाद आएंगे, तब तक ये नगर एक स्थान पर बन जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। सभी देवमय देव खेल ही खेल में हम सबकी उपेक्षा कर ऐसे इस असंभव स्थान में युद्ध सामग्री से युक्त रथ पर बैठकर असंभव है कि एक बाण से हमारे नगरों का भेदन कर दे। शिव जी तो किसी से वैर नहीं करते और वे तो हमारे सदा परममय पूज्य तथा अभिवंदनीय हैं। वे हमारे नगरों को कैसे जलाएंगे? वैसे देवता तो भूलोक में दुर्लभ है, ऐसा मन में सोचकर सनत कुमार ने कहा। समस्त लोगों के पितामह ब्रह्मा जी ने उनकी इन 3 बातों को सुनकर शिव जी का स्मरण कर ऐसा ही हो कहा। मैं दानव को आज्ञा दी कि तुम सोने चांदी और लोहे के 3 नगर बनाओ। तारक के पुत्रों के सामने मैं दानव को आज्ञा देकर उनके देखते देखते ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। तब बुद्धिमान मैं ने बड़े परिश्रम से तारकाश के लिए सोने का नगर, कमलाक्ष के लिए चांदी का, विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया और 3 किले भी बनाए। ये क्रमश स्वर्ग, आकाश और भूमि पर थे। उन दानवों के 3 नगर देकर उनके हित की दृष्टि से स्वयं मैं भी वहां रहने लगा। इस प्रकार 3 नगर पाकर तारक के पुत्रों ने उनमें प्रवेश किया। महान बलि पराक्रमी वे सब प्रकार के सुखों को भोग करने लगे। उस नगर में अनेक कल्प वृक्ष थे, हाथी घोड़े थे, अनेक महल थे जिनमें मणि जटित झरोखे थे। सूर्य बिंब के समान प्रकाश युक्त चारों और मुख वाले पदया रंगमणि जिनमें जड़े गए थे, ऐसे अनेक विमान उसमें थे। कुछ चंद्रमा जैसे थे जिनमें से वे नगर शोभित हो रहा था। बड़े बड़े राजमहल, कैलाश की चोटी जैसे नगर के दरवाजे, स्वर्गीय स्त्रियों से युक्त, गंधर्व सिद्ध चरणों से व्याप्त। प्रत्येक घर में शिव मंदिर थे, अग्निहोत्र शालाएं थी, उनमें शिव भक्त शास्त्रज्ञ पंडित रहते थे। बावड़ी, कुएं, तालाब छोटे तालाबों से सुशोभित था तथा स्वर्गीय वृक्षों से सुशोभित बगीचे थे। नदी नद सरिताएं जल से पूर्ण थी। सबके उपयोगी फलों वाले वृक्षों से वह स्थान आनंददायक था। मद हाथियों के झुंडों, घोड़ों, रथों तथा अनेक प्रकार की पालकियों से सजा था। संध्या समय खेल के मैदानों द्वारा अनेक अलग अलग बनी वेदाध्ययन शालाएं से, जहाँ पापी लोग मन वाणी से भी नहीं दिखलाई देते, जहाँ सच चरित्र महात्मा तथा पुण्य आत्मा ही दिखलाई देते हैं, जहाँ के घर पति सेवा तत्पर और अधर्म से विमुख पतिव्रता से स्त्रियां से पवित्र हैं, वहाँ माँ भाग्यशाली दैत्यशूर अपनी स्त्री पुत्रों तथा शौच समार्थ के रहस्य को जानने वाले स्वधर्म तत्पर ब्राह्मणों के साथ रहते थे। चौड़ी छाती वाले, ऊंचे कंधों वाले, शांति युद्ध के ज्ञाता, शांत समय पर क्रोध करने वाले, कुकुड़ बौने, वीरों से व्याप्त, नील कमल के सदृश वर्ण वाले, भौरे जैसे घुंघराले बालों वाले, युद्ध प्रिय वीरों के माए दानव ने वहाँ रखा था। ब्रह्मा तथा शिव जी के पूजन से शक्तिशाली, उत्तम युद्ध करने में तत्पर, सूर्य मरुत इंद्र के समान पराक्रमी, देवताओं के को मत डालने की शक्ति वाले वीरों से सुशोभित वह नगर था। हे देवताओं, वेद शास्त्र पुराणों में जो जो धर्म कहे गए और जो धर्म शिव जी को प्रिय हैं, वे सभी धर्म उनमें थे। तारकासुर के वे 3 पुत्र वर पाकर शिव भक्ति के साथ
मय दानव की उपासना करके वहां निवास करते थे। तीनों लोगों को छोड़कर अपने अपने नगरों में प्रवेश करके शिव भक्ति में तत्पर रहते हुए वे राज्य किया करते थे। हे मुनि, इस प्रकार पुण्य कर्म तथा राज्य करते हुए उनका बहुत समय चुपचाप सुख पूर्वक बीत गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में त्रिपुर वध उपाख्यान में त्रिपुर वर्णन नामक प्रथम अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।